वहीं झारखंड में सीट बढ़ रही है। रतनमणि सर, बिहार और झारखंड आकलन क्या है? हाँ, देखिए, बिहार और झारखंड ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावशाली तौर पर सत्ता में नहीं रही है। बिहार में जरूर जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता में रही है, लेकिन जेडीयू का अलग हो जाना, फिर मिलना, फिर अलग हो जाना, इसलिए वहां पर, और फिर झारखंड में बहुत सालों से भाजपा सत्ता पक्ष में नहीं रही है। तो इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए और लोगों के बीच में अपने आप को एक विकल्प के तौर पे पेश करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और ये एक्सरसाइज मुझे लगता है दोनों राज्यों में बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूत हैं। वो उनके अंदर एक परिवारवाद का एक मजबूत असर है। जैसे झारखंड में जो सोरेन परिवार है वो, और बिहार में जो लालू यादव का परिवार है वो सत्ता से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। तो उस पकड़ को कमजोर करना, तोड़ पाना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहा है। और बिहार में तो जेडीयू के साथ की वजह से भाजपा सत्ता में रही कुछ सालों तक, लेकिन अपने दम पर सत्ता पे आ पाना अभी भी मुश्किल लगता है। तो मुझे लगता है जब तक वहां पर क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व को कमजोर नहीं किया जाता और भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेताओं को एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत नहीं करती, तब तक पार्टी के लिए वहां पर अपने दम पे सरकार बना पाना मुश्किल है। क्योंकि वहां जो अभी परिवार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सत्ता के दावेदार हैं और सत्ता में हैं, चाहे वो सोरेन हो या यहाँ पे तेजस्वी हो, वो वहां के लोगों के लिए फैमिलियर चेहरे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले राज्य के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे कि इन दोनों चेहरों के रूप में कोई विकल्प सामने रखें। बिल्कुल। और इसी के साथ धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी एक सवाल के साथ। देखिए, इट कुड बी अ माइलस्टोन फॉर बीजेपी। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, या आपके लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात करें, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है, इस चुनाव में देखा गया है किस तरीके से प्रेसिडेंशियल चुनाव की एक झलक देखी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने तमाम जो 543 उम्मीदवारों की हम बात करें, कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति बौनी जरूर दिखाई देती है, लेकिन शायद किसी देश में ऐसा ना हुआ हो जहां पर लगातार एक चेहरे के तौर पर कोई एक राजनीतिक पार्टी इतने बड़े लोकतंत्र में आसानी से जीतती दिखाई दी हो। देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग चुनावी इतिहास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नेहरू वो जरूर शख्सियत रहे। लगातार 3 बार उन्होंने चुनाव जिताया, 52, 57, 62, और उनको जिताने के बाद लगातार जिताने का एक रिकॉर्ड था। उसके बाद कोई पार्टी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई। 67 में श्रीमती गांधी थी, फिर 71 में आती हैं, लेकिन फिर 75 में इमरजेंसी लगा के 77 में वो हारती हैं, 80 में वापसी करती हैं, 84 में अगली जो बीजेपी है, कांग्रेस है, वो 85 में लास्ट समय पे अपना बहुमत हासिल करती है। उसके बाद 89 में फिर जिस तरह से गठबंधन है, तो एक लंबे समय बाद और पूरी सरकार बनी जो अपने बहुमत से, जब 2014 में बनाई किसी एक पार्टी के बहुमत से, बहुत लंबे समय बाद इस तरह का लोगों ने लगभग इस सरकार को देखा। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये मोदी युग की शुरुआत कही गई 14 से, और इसको युग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये दूसरी बार इस देश में हो रहा है कि पूरी तरह से, हालांकि व्यक्तित्व आधारित चुनाव ही इस देश में होते रहे हैं, भले ही हम उनको हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चुने गए सांसद हैं वो चुने, लेकिन चुनाव से पहले ही लोगों को मालूम होता है कि उनके पार्टी का चेहरा कौन होगा। ऐसा जरूर हुआ कि आप 89 में अचानक आए, वीपी सिंह उस वक्त चेहरा थे, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री चुने गए वो चेहरे, उनके नाम कभी इस तरह से लोकसभा चुनाव में लीडर के तौर पे नहीं थे। तो यही अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो जब भी बीजेपी आई प्रधानमंत्री मोदी से पहले, तो उस समय उन अटल बिहारी चेहरा हुआ करते थे, और 2009 में जब बुरी तरह हारी उस वक्त आडवाणी चेहरा थे। तो पार्टियां अपना चेहरा दिखाती हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इतिहास के सर्वनाम
अक्षरों की तरफ बढ़ती हुई एक पार्टी की कहानी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति उनको राज्यों में मिलने वाले वोटों से जस्ट 10 से 12% फीसदी जो मत है उनको बढ़ाकर पार्टी में जोड़ता है। और ये बात तीसरी बार साबित हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से उलट आपको यहां उन सीटों पर भी जीत हासिल हो रही है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में कहा गया कि 111 सीट उनके पास है, सपा के पास है, तो वो लगभग 22 सीटों के करीब बैठती हैं, तो उनको जीत कर, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि विधान जो अभी सर्वे भी बता रहा है और जो उस समय एक आम फहम बात थी कि वो 8 से 10 सीटों से ऊपर संघर्ष की स्थिति में नहीं दिख रही है। और बीजेपी ने जो जिस तरह कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जातियों को भी साधा है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी है, योगी का सुशासन भी है, तो ये सब कारण है कि आप लगातार रिपीट होते हुए देख रहे हैं। ये वाकई बीजेपी के लिए अगर ये सर्वे और एग्जिट पोल 4 जून को ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि कमोबेश सभी सर्वे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसमें एक नई कहानी होगी, एक नए लीडर की कहानी होगी जो प्रधानमंत्री नेहरू के बाद इतिहास में अपनी धमक ठीक को है धीरेन्द्र सर, और भी राज्यों की बात कर लेते हैं। हालांकि साउथ की बात कर रहे थे तो साउथ का भी नंबर आ गया न्यूज स्टेट के सर्वे में। बीजेपी को कर्नाटक में 16 सीट का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में जेडीएस को कर्नाटक में 2 सीट का अनुमान, वहीं कांग्रेस को कर्नाटक में 10 सीट का अनुमान। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 16, जेडीएस को 2। वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को 10 और अदर्स को इस समय 0 दिखाई दे रही है। अगर बात एग्जिट पोल की जाए, सर्वे की जाए, कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से साउथ के लिए जिन बिंदुओं पर काम किया गया, अपने भाषणों में जिस तरीके से भारत के दक्षिणी हिस्से का जिक्र किया जाता है, या दक्षिण के लोगों को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात करते दिखाई दिए, वो इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और न्यू स्टेट के सर्वे में बीजेपी को ओडिशा में भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। न्यू स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 14 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान। तो सर्वे में कांग्रेस को महज 1 सीट का अनुमान है। ओडिशा में भारी बढ़त, बीजेपी को सर्वे में न्यूज स्टेट के 14 सीटों का अनुमान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक राज्य की स्थिति सर्वे के हिसाब से क्या वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 1 सीट ओडिशा में कांग्रेस के खाते में, जबकि बीजेपी को भारी बढ़त 14 सीट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, न्यू स्टेट के सर्वे में तमाम राज्यवर हम आपको ये बता रहे हैं किसको कितनी सीटें मिल रही है राज्य के अकॉर्डिंग। और वहीं बात अगर ओडिशा की हम करते हैं तो बीजेपी को 14 सीटें, और वहीं अगर बात बीजेडी को करें तो यहां पर 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को महज 1 सीट मिलती यहां पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और अदर इस समय 0 पर नजर आ रहा है। और इसी पर एक सवाल धर्मेंद्र जी, उधर चेहरा था इधर चेहरा नहीं, कहा जा रहा था कि बाराती तैयार है दूल्हा नहीं, कहीं उसी का असर तो नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, जो सर्वे इस तरह के दिखा रहे हैं उसका मूल कारण यही आप